युवा नशा मुक्त समाज की स्थापना करें। श्रीनिधि वीटी। बॉडी बिल्डिंग की मिस्टर चंबल क्लासिक प्रतियोगिता संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। डीवीबीएफए के द्वारा मिस्टर चंबल क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन शरद महोत्सव के रंगमंच पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि युवा वर्ग नशे को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ देश हित के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि जितना समय आप सोशल मीडिया पर रील बनाने और देखने में निकालते हैं, उतना समय यदि आप अपनी फिटनेस पर दें तो आप एक बेहतर शरीर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा अपना महत्वपूर्ण समय मोबाइल में गंवा रहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से एसआईआर में अपना पंजीयन कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर लिस्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर पूर्व उपसभापति निशांत चौधरी ने कहा कि यदि आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होंगे तो आप हर विपत्ति का सामना कर सकेंगे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया के संकल्प को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के आयोजक आकाश चंदेल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर के युवाओं को नशे से दूर रहने में आप बेहतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया ने कहा कि शरीर वह संपत्ति है जो सदैव काम आती है, इसीलिए आपका शरीर जितना स्वस्थ हष्ट-पुष्ट होगा, आप उतनी ही ऊर्जा से कार्य करेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार का नशा न करें और शरीर को सुडौल बनाएं। समारोह में वीडियो रामबोल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी आईएफबीबीएफ राष्ट्रीय निर्णायक महफूज आलम ने भी प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के चैंपियन राहुल कुमार रहे, मसल्समैन आकाश सिंह तथा महिला चैंपियन माही राजपूत रही। मेंस फिटनेस में संदीप विजयी रहे। समारोह में बॉलीवुड सेलिब्रिटी जीत शर्मा ने सभी प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं दी। प्रोटीन हाफ की ओर से आयोजित मिस्टर चंबल क्लासिक में युवाओं का जोश देखते ही बना। बड़ी तादाद में शहर के युवा समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। डीवीबीएफए जनरल सेक्रेटरी आकाश चंदेल ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, भरतपुर व दिल्ली के प्रतिभागी धौलपुर पहुंचे। प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने के लिए विजेताओं को एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, साउंड सिस्टम, इंडक्शन चूल्हे के साथ स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र जारी किए गए। अनुराग मोबाइल की ओर से प्रतियोगिता के दौरान आकर्षक सवाल पूछे गए, जिसमें विजेताओं को गिफ्ट वितरण किए गए। समारोह का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। IFBB के एसोसिएशन के महफूज आलम जी, पूर्व उपसभापति निशांत जी, वीडियो साहब रामबोल जी और यहाँ पे उपस्थित सभी जनता और सभी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स। युवा है, उनको ये जो नया जो बीमारी शुरू हुआ है, रील्स, इंटरनेट, इससे बचकर एथलेटिक्स में, बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना चाहिए। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कई सारे लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इससे जूझ रहे हैं। इसके लिए एक ही रामबाण है, वो है एथलेटिक्स। चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, रनिंग हो, जो भी हो, आपको लगातार करते रहना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग में एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ जिम में नहीं बल्कि 24 घंटे आपके सीसीटीवी निर्माण में ठेकेदार की मनमानी, ग्रामीण आक्रोशित। सरानीखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। क्षेत्र के गांव के भिलगवा में अभी सीसी सड़क चल रही है, जो पुरानी छावनी से सरानीखेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा और बाड़ी जाती है, जिसका काम चल रहा है। जहां पुरानी सीसी सड़क को नहीं हटाया जा रहा है, जिस कारण नवनिर्मित मकान नीचे पड़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में एक तो मकान नहीं बन पा रहे हैं और ये उसे सही से नहीं कर रहे हैं, जिस कारण आगामी बरसात में पानी घरों में भरेगा। लोगों ने इस मामले में ठेकेदार से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार ने कोई ध्यान नहीं दिया, न गांव वालों की बात सुनी। जब जाने को हुए तो कहा कि जेएन से बात कर लो। जब बात करी तो जेएन ने कहा कि किसी के पास शिकायत करो, मेरा काम नहीं रुकेगा। कलेक्टर के पास जाओ या किसी के भी पास, पर काम नहीं रुकेगा। इसके अलावा सीसी सड़क की मटेरियल सामग्री भी घटिया है। लोगों का कहना है कि अगर ठेकेदार अपनी मनमानी करेगा तो गांव के लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। उत्तम सिंह, कुशवा की रिपोर्ट।
जो धौलपुर से सरानी खेड़ा होते हुए महुआ खेड़े से होते बाड़ी के लिए रोड गई है जो बिलगमा में आरसीसी हो रही है। आरसीसी पहले डली हुई है, उस पर एक मरम डाल दी गई है और उसके ऊपर 1 फुट की आरसीसी हो रही है। इससे मकान जो बिलगमा के जो लोग बाग कह रहे हैं हमारे मकान अंदर जो नीचे हो जाएंगे तो हमारे मकानों का क्या होगा। इस टाइम महंगाई का ज़माना है, पहले तो चम्बल सेन मिल रही है और सीमेंट और गिट्टी सभी चीज़ की महंगाई है। ऐसा ही 2-3 साल में 10 साल में हर 10 साल में मकान उठाएं तो कैसे उठाएं, और यही हालात रहे तो हम कैसे, महंगाई का ज़माना है और यही सरकार तो आती है और हर साल 1 फुट 2 फुट बढ़ा देती है। जैसे हम परेशानी का सामना कैसे करें। और हम ठेकेदार से हमने हवाल बात की तो धमकी दे रहा था जब मीडिया पे चले जाएं या कि अधिकारी के चले कलेक्टर साहब के चले जाएं, जो ही चले जाएं हमारा क्या करेगा, हम पे तो ठेका है, हम तो ऐसे ही करेंगे। और फिर दोबारा से मेरे पीछे भजा और फ़ोन को कह रहा था कि फ़ोन ले लीजिए, बात कर लीजिए सिंचाई विभाग अधिकारी से, आप गुप्त में बात कर लें। लेकिन मैंने मना कर दी कि नहीं, मैं खबर लगाऊंगा और खबर चलाऊंगा, जो अधिकारी देखेंगे और सुनेंगे तभी आप जानेंगे और पहचानेंगे और अधिकारी के कानों में जाएंगे तब उसका फैसला होगा। उत्तम सिंह, सरानी खेड़ा, धौलपुर। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में परिवहन विभाग का रिफ्लेक्टर अभियान जारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। 15 नवंबर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे रिफ्लेक्टर अभियान के अंतर्गत बरेठा व सागरपाड़ा चेकिंग पॉइंट पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि पूरे जिले में परिवहन विभाग जांच दल रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रही है। बरेठा व सागरपाड़ा चेकिंग पॉइंटों पर विशेष रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोहरे के कारण विजुअलिटी कम हो जाएगी, ऐसे में वाहनों पर यदि रिफ्लेक्टर लगे होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा वाहन चालकों के बीच समझाइश कराई जा रही है कि कोहरे में वाहन चलाने से परहेज करें। आने वाले दिनों में बढ़ती सर्दी के कारण कोहरा बढ़ेगा और वाहनों की लाइट की विजुअलिटी कम होगी। ऐसे में वाहनों पर आगे पीछे दोनों साइड में गाइडलाइन के अनुसार रिफ्लेक्टर लगा होना अनिवार्य है। माल वाहनों पर यदि रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं तो उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों पर अभी तक रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं वह वाहन चालक परिवहन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं। रात्रि में फॉग लाइट का प्रयोग करें। जहां तक संभव हो दिन में सफ़र करें, रात्रि में सफ़र करने से बचें। जिला परिवहन विभाग द्वारा 16 नवंबर को वर्ल्ड रिमेंबर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में खोई हुई प्रतिमाओं को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। शहर के बाजार में पुलिस का पैदल गश्त। शहर में बाजार में दुकानदार और ढकेल वालों को समझाते एसएचओ। दुकानदारों को हिदायत, नहीं करें अतिक्रमण। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से नागरिक परेशान हैं और परेशान नागरिक कई बार उपखंड प्रशासन एवं पुलिस के सीएलजी बैठकों में उक्त समस्या से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। ऐसे में कोतवाली थाने में नवीन सीआई देवेंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद रविवार को शहर के बाजार में पैदल गश्त किया। उन्होंने ठेल ढकेल वालों के साथ दुकानदारों से समझाया कि वे अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करें, जिससे नागरिकों के साथ वाहन चालकों को परेशानी हो और आपातकालीन परिस्थिति में एम्बुलेंस और फायर गाड़ी के साथ पुलिस वाहन गंतव्य तक पहुंच सकें।
कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर के सीताराम वाचार चौराहे के साथ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अतिक्रमण सबसे अधिक है। तो पहिया वाहनों के साथ 4 पहिया वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, जिससे जाम के हालात पैदा होते हैं। उनको लेकर नागरिकों की शिकायत और अधिकारियों के निर्देश पर आज शहर के बाजार में किला गेट से घंटाघर, सराफा बाजार, लोहार बाजार होते हुए सीताराम बाजार और अस्पताल तक पैदल गश्त किया है। सभी दुकानदारों को हिदायत दी कि वो दुकान के बाहर कोई भी सामान नहीं रखें, ना ही किसी प्रकार की अतिक्रमण करें। साथ में ठेल ढकेल वालों को भी चेतावनी दी है कि वह एक जगह खड़े नहीं हों, चलते फिरते रहें। खासकर मदरसा चौराहे और मुख्य बाजार में गली मोहल्ले में जाकर अपना व्यापार करें, जिससे शहर में जाम की हालात पैदा नहीं हों। इस दौरान सीआई देवेंद्र शर्मा के साथ कोतवाली थाना और टाउन चौकी का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सनातनी पदयात्रा आयोजक धीरेन्द्र शास्त्री का किया स्वागत सम्मान। वृंदावन की प्रमुख खबर। परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा आयोजित की जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में लाखों की संख्या में एकत्रित सनातनियों के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 में विश्व हिंदू परिषद शाखा बाड़ी से नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बजरंगी शामिल हुए एवं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एवं समस्त टीम ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। साथ ही हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख संत श्री राजूदास भागवताचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, फटन सम्राट बी प्राग का अभिनंदन किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने समस्त सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू एकता की शपथ दिलाई। बाड़ी से हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में डॉक्टर जितेंद्र कुलपारिया, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रवि समाधिया, महेश मुदगल, मोनू तिवारी, मोहित मुदगल, ऋषभ भारद्वाज, फूला पंडित, रिचरी इत्यादि सनातनी सम्मिलित हुए। जय श्री राम, जय नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाकाबंदी के दौरान अवैध पत्थर ब्लॉक ट्रैक्टर टोली के साथ एक गिरफ्तार। आगे की प्रमुख खबर। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में एवं एएसपी एडीएफ कमल कुमार जांगड़ के निकटतम सुपरविजन में आंगई थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। गत दिवस मुंडपुरा मोड़ के पास पुलिस टीम ने मुंडपुरा की तरफ से बिना नंबरी स्वराज ट्रैक्टर आता हुआ देखा, जिसमें पत्थर ब्लॉक भरे हुए थे। ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पास कोई कागज नहीं है, अवैध परिवहन कर रहा है। इस पर पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अवैध पत्थर ब्लॉक के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के साथ राकेश कुमार हेड कांस्टेबल, योगेश कुमार एवं सत्येंद्र सिंह कांस्टेबल थाना आंगई शामिल रहे। श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन। अनेक प्रसंगों के वर्णन ने किया भाव विभोर। धौलपुर की प्रमुख खबर। स्थानीय दारा सिंह नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथावाचक आचार्य विजय राम कौशिक महाराज ने महाराज कंसवध, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष जैसे अद्भुत प्रसंगों का दिव्य वर्णन सुनाया। कथा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और वातावरण राधे कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। आचार्य कौशिक महाराज ने कहा कि वृंदावन वह पवित्र भूमि है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाकर प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य भावना है जहां हर वृक्ष, हर कण में श्री कृष्ण का वास है। कथा की शुरुआत में आयोजक नंदकिशोर रावत व मिथिलेश सहित पुरुषोत्तम, वंदना, मुकेश, रविता, केशवदेव, मुदगल, शिवदत्त, रामगोपाल, हाकिम, राधेश्याम, महावीर, सत्यप्रकाश आदि ने श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन किया और भगवान से सभी के मंगल की कामना की। कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से मथुरा जाकर कंस के वध का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि अधर्म के प्रतीक कंस का अंत कर सत्य और धर्म की स्थापना की। उद्धव गोपी संवाद का वर्णन करते हुए कौशिक महाराज ने कहा कि उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान योग का संदेश दिया, लेकिन गोपियों ने कहा कि हमें किसी योग की नहीं, केवल श्याम के प्रेम की आवश्यकता है। इस भावपूर्ण प्रसंग ने सभी के नेत्र नम कर दिए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का आनंदमय वर्णन सुनाते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रेम, समर्पण और मर्यादा का आदर्श उदाहरण है। सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि सुदामा के पास कृष्ण नाम का धन था। संसार की दृष्टि में गरीब तो थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। अपने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं। पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने गई। भगवान के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान अपने स्तर से सब कुछ दे देते हैं। कथा के अंत में
राजा परीक्षित मोक्ष प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा समाप्ति पर श्रीमद् भागवत पुराण की आरती की गई और श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा कर जयकारे लगाए। तब मेरे मन में माखन खायो वृंदावन में माखन खायो वृंदावन में माखन खायो वृंदावन में माखन खायो वृंदावन में 56 भोग न पावे भागवत कथा आचार्य रोहित मुदगल जी का किया अभिनंदन स्वागत। भरतपुर की प्रमुख खबर। चौधरी मैरिज होम हीरादास भरतपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य रोहित मुदगल वृंदावन धाम जी का फूलमाला भगवान श्री परशुराम जी का चित्र देकर अभिनंदन स्वागत किया। आज भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथा सुनने का लाभ प्राप्त किया। परीक्षित को किस तरह से मोक्ष हुए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ, उस कथा का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजनकर्ता जगदीश प्रसाद ठेकेदार, ओम प्रकाश ठेकेदार, श्रीनगर वाले रुदावल, हाल निवास तिलक नगर का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर भरतपुर ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट, प्रदेश मंत्री राजस्थान महावीर प्रसाद खोखर, सुनील शर्मा उपाध्यक्ष, तारा शर्मा, रवि शर्मा, धीरज व अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। BBN ब्यूरो के लिए रघु सिंह परमार की रिपोर्ट। पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण। जयपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार के निर्देश पर संयुक्त शासन सचिव गृह पुलिस आनंदी लाल वैष्णव ने आदेश जारी करते हुए 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण कर बड़े पैमाने पर पुलिस बेड़े में फेरबदल किया है। हाल ही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर का पद खाली हुआ था, जहां से मनोज शर्मा ASP सेवानिवृत्त होकर गए हैं। उनके खाली स्थान पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर जिला धौलपुर के पद पर लगाया गया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।